यहाँ जो माहौल है पूरे बिहार में, जो आईएएस है वो भी कुछ लोग वो दबा करके रखना चाहते हैं आईपीएस लोगों को। क्या परिस्थिति का बिहार था और आज नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर उनको याद नहीं है। कोई रहना कहाँ चाहता है यहाँ। अच्छे से अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ वो रहना नहीं चाहते हैं। अभी उनका कार्यकाल बाकी था और बल्कि स्टेट का डीजीपी जो है कई गुना सीआईएसएफ के डीजीपी से ताकतवर होता है। तो कोई भी बाई चॉइस अगर किसी व्यक्ति को अगर डीजीपी अगर बनना हो तो वो प्रेफर करता है कि भाई स्टेट का डीजीपी बने। तो आप समझ रहे हैं कि पहले भी वो सेंटर पे थे, वो आए, उनको काम करना था, लॉ एंड ऑर्डर चीजें देखनी थी। लेकिन यहाँ जो माहौल है पूरे बिहार में, जो आईएएस है वो भी कुछ लोग वो दबा करके रखना चाहते हैं आईपीएस लोगों को। और यहाँ नीतीश कुमार के जी के राज्य में पूरी तरीके से जो ट्रांसफर पोस्टिंग आईपीएस की होती है या आईएएस की होती है वो नीलाम किया जाता है। जो सबसे ज्यादा नीलामी में भागीदार होगा उसी को अच्छी पोस्टिंग नीतीश कुमार जी के राज्य में मिलती है। पूरी तरीके से खुला नीलामी होता है यहाँ, ये सब जानते हैं। इसलिए जो अच्छे अधिकारी हैं वो रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, जो फेयर काम करता है उस पर दबाव डाला जाता है कि उनके हिसाब से काम। तो ये सारी चीजें हैं। तो कोई अच्छा राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब? क्या है बताइए ना भाई। देश का क्राइम निकालिए, बिहार में कितना हो रहा है? क्या हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है? पर स्क्वायर किलोमीटर हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व के प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी, जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी ज्यादा होगी। क्या सरकार उन बेरोजगारी पर काम कर रही है? नहीं कर रही है, इसको न देखना है। क्या सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उस पर न बोलिएगा, उस पर तो आप बोलते नहीं हैं। ऐसे कुछ धरना पे बैठे ना भाई, तो कौन जातीय गणना पर कौन इनिशिएट किया? नीतीश जी के साथ थे क्या? समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी जब जातीय गणना का माननीय नेता ने निर्णय किया। जातीय गणना का जब माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया, क्या इनके समर्थन से सरकार थी जो इनके चलते हमने जातीय गणना करा दिया? ये तो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था, जो जल डैश जीवन डैश हरियाली से लेकर जो इनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुई और उन्होंने सर्वदलीय बैठक करके ये सब निर्णय कराना शुरू किया। सबसे पहले विधानसभा में निर्णय हुआ इसका, जल जीवन हरियाली का। उसके बाद ये निर्णय जातीय जनगणना का सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ। आप पार्ट नहीं थे, आप गवर्नमेंट के निर्णय के साथ थे। साथ होना और पार्ट होना दोनों में फर्क है। घूम घूम कर ऐसा इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि जातीय गणना इन्हीं का कराया हुआ है। 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या आईएएस आईपीएस का हाल इनके समय में था? ये अब जो लोग जिनके कार्यकाल में, जिनको बिहार की जनता ने 15 साल तक राज्य करने का मौका दिया और जिन्होंने 15 साल तक राज्य किया, वो लोग आज आईएएस आईपीएस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति का बिहार था और आज नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर उनको याद नहीं है और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया कि बहुत जो 15 साल का उनका कार्यकाल था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप नीतीश कुमार के कार्यकलाप पर टीका टिप्पणी रोज करते हैं। कौन आईएएस आईपीएस है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं, एक का भी नाम बताए ना कि कौन आईएएस आईपीएस दबाव में है, कौन आईएएस आईपीएस परेशान है, कौन लोग प्रसन्न नहीं है।